हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है। हलाल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इस्लामिक है और शरीयत का पार्ट है, जिससे कुछ भावनाएं भी आहत हो रही थी। इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर-ए-तोयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, तो ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए और हम मुसलमानों के जज्बात के लिए यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी में हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर चल चुका है? क्या हलाल सर्टिफिकेट का धंधा अब योगी राज में हराम हो जाएगा? दरअसल हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर तमाम कंपनियों पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे थे। आरोप था कि समुदाय विशेष के प्रचार प्रसार के लिए तमाम चीजों को हलाल सर्टिफिकेट देने का एक धंधा चल पड़ा था। आरोप यह भी है कि नियम के खिलाफ ये सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे और ट्रस्ट को मोटी रकम मिल रही थी। आरोप यह भी है कि ऐसे सर्टिफिकेट देकर जन आस्था की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। साथ ही आरोप यह भी है कि सर्टिफिकेट देने के नाम पर हो रही वसूली का पैसा देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और लखनऊ में ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। सुनिए। यह हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक FIR दर्ज कराई है। FIR के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे खेल में कुछ संगठन शामिल थे और अवैध धन की वसूली कर रहे थे। हलाल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इस्लामिक है और शरीयत का पार्ट है, जिससे कुछ भावनाएं भी आहत हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। सुसंगत और गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो संगठन शामिल हैं, यदि वो दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप सोचिए, इस देश में कोई खाने वाला प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है, इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से संस्था है FSSAI। वो लाइसेंस देती है, वो मार्क करती है कि कौन सा फूड प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए इस देश में कोई कानूनी संस्था नहीं है। उसके बाद इस तरीके का धंधा चल रहा था। सरकार के इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी ने इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रही है। अगर यूपी में ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा था तो यह सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी एक ओर से फर्जी सर्टिफिकेट का मुद्दा उठा रही है, दूसरी ओर कह रही है कि हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जा रहा है। तो पहले तय कर लीजिए कि आपका स्टैंड क्या है। सर्टिफिकेट के नाम पर इस एक्शन से तथाकथित मौलाना भी परेशान नजर आ रहे हैं और इसमें भी इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं। तो कई मौलानाओं का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। सुनिए। अगर ये बात मंजर-ए-आम पर आई कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन में, हलाल चीज़ों के फराहमी में या किसी भी चीज़ को हलाल और हराम बताने के लिए पाबंदियां आयद की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इससे हमारे एक्सपोर्ट का भी और हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी नुकसान होगा। लिहाजा इस तरीके की चीज़ें अगर मंजर-ए-आम पर आती हैं तो ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए और हम मुसलमानों के जज्बात के लिए यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है।
हिंदू महासभा ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर देश के खिलाफ गहरी साजिश करने का आरोप लगा दिया है। हिंदू महासभा का आरोप है कि सर्टिफिकेशन के नाम पर मिलने वाले पैसों से आतंकियों की मदद की जाती है। सुनिए। और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्करे तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए और इनके लोगों से पूछा जाए ये तरह जो पैसा आता है इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि हलाल सर्टिफिकेशन के फर्जीवाड़े पर योगी सरकार का हंटर क्या चल चुका है? क्या पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा? एक्शन में योगी यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन हराम हो जाएगा? हलाल सर्टिफिकेशन का नाम इस्लामोफोबिया की साजिश का काम है क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शरद मणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुबोई खान सोशल एक्टिविस्ट, दानिश कुरैशी MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सैयद अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मनोज अहमद लारी साहब हमारे साथ हैं। लारी साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद मणि जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। पहले तो जरा क्लियर कर दीजिए कि सरकार के सेक्शन में क्या क्या बातें हैं, क्या बड़ी बातें हैं, दायरा कितना, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं। राकेश जी, ये देश न तो हलाल से चलेगा न तो हलाला से चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। किसी भी संस्था को अधिकार नहीं है कोई इस प्रकार के सर्टिफिकेट बांटे कि कौन सा फूड प्रोडक्ट या कोई भी यूज करने वाला प्रोडक्ट हलाल है कि नहीं है, क्योंकि इस देश में जो संस्थाएं हैं, आप इस बात को जानते हैं कि क्वालिटी के आधार पर उनका पैमाना दिखाया था कि क्वालिटी के आधार पर वो चीज उपयोग करने लायक नहीं। और अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो फूड प्रोडक्ट है उनके लिए भी संस्थाएं हैं, जो आप कोई चीज यूज करते हैं उसके लिए भी संस्था है। कि क्वालिटी केवल देखा जाए, क्वालिटी के आधार पे आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन होता है, उसके लिए प्रामाणिक संस्थाएं हैं। संविधान के दायरे में रहकर जो संस्थाएं बनी है वो ये बताती है कि हाँ भाई ये फूड मटेरियल खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है। उसके आधार पर जो कस्टमर होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं। लेकिन धर्म के आधार पर, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत हमारा, इसमें धर्म के आधार पर अगर ये तय होने लगा कि ये सब हलाल है और ये सब हलाल नहीं है, तो आप जरा सोचिए कि धर्म के आधार पर कौन लोग बांटना चाहते हैं और उनकी नीयत क्या है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। जो संस्थाएं सर्टिफिकेशन का काम कर रही हैं उनको ये अधिकार किसने दिया? क्या देश के संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने ये सर्टिफिकेशन का काम किया? ये काम उनको किसने सौंप दिया? जो भी संस्था है। और ये काम इतनी तेजी से कैसे चल पड़ा? तो ये पैसा जाहिर तौर पे जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो शक आ रहा है वो ये है कि जो इसके पीछे लोग हैं उनका सीधा मकसद है कि धर्म के आधार पर जो खाने पीने की चीजें हैं, जो उपयोग करने की चीजें हैं, उनको भी धर्म पर बांटो, और ये इस देश में स्वीकार्य नहीं है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जांच होगी और पूरा शक है कि जो अवैधानिक संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेशन कर रही थी, जिनको अधिकार ही नहीं है, जो सर्टिफाई कर रहे हैं बैठ के, कल को टीवी चैनल्स को सर्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि साहब ये टीवी चैनल हलाल है और ये टीवी चैनल हलाल नहीं है, ये बुलेटिन हलाल है, ये बुलेटिन हलाल नहीं है। तो ये अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलेगा। तारिक अहमद लारी साहब, हिंदू मुस्लिम नजरिए की बात करके समाजवादी पार्टी अपना प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चला रही है? इस देश में कोई कानूनी संस्था नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट दे, उसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा है कि साहब हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी हमारे भाई शलभ भाई ने ये बात कही कि देश संविधान से चलेगा, तो मेरे भाई संविधान के दायरे में ही रहकर हलाल प्रोडक्ट जो है और हलाल का मामला है वो हम अपने धर्म की आस्था और अपनी आस्था के हिसाब से चीजें करते हैं, उसको शलभ भाई कोई एतराज नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो संस्थाएं दे रही हैं ये जहां तक मुझे याद पड़ रहा है टाटा को भी देती हैं और अंबानी को भी देती हैं, अडानी के प्रोडक्ट्स को भी देती हैं, सबको देती हैं। और ये मीट प्रोडक्ट्स पे ही ज्यादातर नॉनवेज प्रोडक्ट्स पे लागू होता है, ताकि एक वहां पे हलाल का सिस्टम है कि हाँ इसमें ये हलाल मतलब ज़बह करके ही ये चीज आई है। दूसरा, एक हलाल लिखने का ये भी सिस्टम है कि इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग खाते नहीं है, जो हम लोग के खाने के लिए हराम है, उस प्रोडक्ट को इसमें मिलाया गया है। ये हलाल का मतलब ये होता है। लारी साहब सुनिए ना, आपने संविधान की बात की, मैं आप ही के पास हूं सर। आपने संविधान की बात की,
तो संविधान के हिसाब से क्या इस देश में कोई ऐसी कानूनी संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेट दे? और अगर नहीं है तो प्राइवेट संस्था का सर्टिफिकेट क्यों माने? नंबर एक बात। पहली बात है, जो भी हलाल संस्था लिख कर दे रही है उसको मुसलमान मान रहा है ना। नहीं, एक वर्ग मान रहा है तो वो संवैधानिक संस्था हो गई क्या? वो कानूनी संस्था हो गई क्या? और देश के सभी लोग उसे मानने लगे। सर, जिसको नहीं मानना वो ना माने ना। मैं तो कह रहा हूं कि क्यों सारे प्रोडक्ट पर होगा भाई? क्यों सारे प्रोडक्ट पर होगा लाली साहब? क्यों सारे प्रोडक्ट पर लारी होगा? और फिर क्यों ना माने कि जो आरोप लग रहे हैं कि यह धर्म के प्रचार प्रसार का तरीका हो गया? पूछा जाए कि वो ये सर्टिफिकेट लेने उन संस्थाओं के पास क्यों गए? टाटा से पूछा जाए ये सर्टिफिकेट लेने उनके पास क्यों गए? क्या टाटा, अडानी, अंबानी को मालूम था कि ऐसी कोई संस्था नहीं है? क्यों लिया उन्होंने? अरे तो आपने संविधान की बात की ना, आप दूसरों की आड़ में जाकर मत छिपिए। लारी साहब, आपने अभी संविधान की बात की ना, ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत कानून के हिसाब से चलेगा? शलभ भाई ने संविधान की बात की ना, तो मैंने भी उसी संविधान तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना। संविधान तो इस देश क्या, नहीं सुनिए ना, इस देश में सरकार ने तय कर रखा है कि एक फूड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, FSSAI, वो तय करेगा कौन सा फूड सेफ है, सेफ है। कोई हलाल की संस्था नहीं तय करने वाली है, कोई प्राइवेट संस्था। तो अडानी क्यों गए, अंबानी क्यों गए, टाटा क्यों गए उन लोगों के पास? ठीक है, क्यों गए? तो वही ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं। तो वही ये कह रहे हैं संविधान को मानेंगे, लेकिन इनको एक संस्था, प्राइवेट संस्था चाहिए, ट्रस्ट चाहिए जो हलाल सर्टिफिकेट बांटे। क्या ये धर्म के प्रचार प्रसार का तरीका है, आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि एक बार पुनः मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने नतमस्तक हूं, क्योंकि ये काम जो वो करने की शुरुआत कर चुके हैं, ये हर नेता के बस की बात नहीं है। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, एक पैनलिस्ट, वो सही बात बोल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, चाहे वो अंबानीज हो, अडानीज हो, टाटा हो या और दूसरी कंपनीज हो, जो केवल बाजारवादी सोच के कारण या अपना सामान बेचने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशंस ले रही हैं। तो जो भी सिर्फ पैसा सोचेगा या फायदा सोचेगा या प्रॉफिट सोचेगा या नुकसान सोचेगा, वो कभी भी हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। हमें यह सोचना होगा कि क्या भारत जैसे देश में जो संविधान से चलता है, वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले लोग क्या ये गैर कानूनी है या कानूनी है? आपने बोला कि हमारे देश में संस्था है FSSAI, किसी भी खाने पीने की सामग्री में इनका अप्रूवल जरूरी होता है कि क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता के हिसाब से ये खाना मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी प्राइमरीली 3 हलाल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं प्रमुख तौर पे भारत में। पहली है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है जमियात उलेमाए हिंद। मैं पूछती हूं कि इन लोगों को कौन से कानून, कौन से संविधान, भारत के कौन से प्रावधान के अनुसार ये लोग ये हलाल सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं? और सभी कंपनीज कटोरा लेके इनके पास पहुंच जाती हैं सर्टिफिकेशन लेने, 50-50 हजार रुपए ये लेते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन उन कंपनीज को देते हैं। एक बात मैं यहां पे और बोलना चाहूंगी, किसी भी हलाल सर्टिफिकेशन कंपनी या हलाल कंपनी की एक प्रमुख शर्त होती है कि वहां पे जितने भी काम आदमी काम करेंगे या औरतें काम करेंगी, सब मुसलमान होंगी। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पैकिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिर्फ मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। सामान बेच तो आप सबको रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार आप सिर्फ मुसलमान को दे रहे हैं। और ये कंपनी जस्ट 5 सेकेंड्स मोर, और इन कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है, फिर ये अपने हिसाब से बहुत सारी गलत कट्टरवादी, आतंकवादी संगठनों को डोनेट भी करते हैं वो पैसा। यानी हम अपनी ही मौत खरीद रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई हम पैसा दे रहे हैं। अगर ये एक रिलीजियस टैक्स है, अगर ये इस्लामिक है, तो आप भारत के 140 करोड़ लोगों पे कैसे सकते हैं? नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं आऊंगा, दानिश कुरैशी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन काजी साहब, आप सुबह की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें सवाल मैं एक और ऐड करता हूं, हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? देखिए राकेश, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अपने मुल्क के संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपनी मर्जी से क्या खाएंगे और हम अपनी मर्जी से क्या पहनेंगे, इसके अंदर किसी का कोई दखल नहीं होगा, ये व्यक्तिगत आजादी है। अब रहा सवाल कि इस्लाम में हलाल मीट ही खाया जा सकता है, यह बात तय है। आप देखें कि हम जब कभी कोई सुपरमार्केट में जाते हैं या कोई मॉल में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यह हलाल है या नहीं, तभी वो पैकेट हम अपनी ट्रॉली में रखते हैं। ये हमारा अपना व्यक्तिगत है।
हम किसी हिंदू भाई को यह बात नहीं कहेंगे, हम ये किसी सिख भाई को नहीं कहेंगे, किसी ईसाई भाई को हम ये बात नहीं कहेंगे। हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक महदूद है। अभी जैसे कि हमारी बहन, एक मिनट सुबह मैं पहले कंप्लीट कर लूं, अभी हमारी बहन कह रही थी कि ये हक इनको किसने दिया है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हलाल का जो माने है वो ये है कि उसके ऊपर बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर कह के हम वो जानवर को जुबा करें। तो हम वो जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए है, दूसरे धर्म के लिए नहीं है। सवाल है इस पर भी, लेकिन सुबह ही बोलिए जी। कादरी साहब ने कहा कि इस्लाम में केवल हलाल मीट खाना ही जायज है। देखिए, मैं तो जीव हत्या के खिलाफ हूं, मैं तो किसी भी बेजुबान जानवर की हत्या करना को पाप मानती हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हलाल केवल और केवल गोश्त के ऊपर कहा जाता है कि इस्लाम के हिसाब से अगर आप ये बात करें तो फिर साबुन हलाल या झाड़ू हलाल, आटा हलाल, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हलाल, मसाले हलाल, ये क्या है? एक पैरेलल इकोनॉमी। एक सेकेंड, आपके देश में जो एक इकोनॉमी चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके साथ एक पैरेलल इकोनॉमी आप क्यों खड़ी कर देना चाह रही हैं? और क्या होता है उन पैसे का? क्या आटा, साबुन, मसाले हलाल होने चाहिए? पहले मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कादरी साहब। सुनिए, अभी जैसे कि हमारे समाजवादी के जो वक्ता है उन्होंने कहा था क्या आटा, मसाला, साबुन हलाल होना चाहिए? बस ये हाँ जरा सुन लीजिए ना, आप ही बोलेंगे क्या? नहीं, आप बोलिए मसाले, साबुन, आटा, झाड़ू, पोछा, क्या ये हलाल होने चाहिए? ये बातें अरे बताइए तो कादरी साहब, कहानियां हैं आप लोग इसीलिए तो मजाक बनता है सुबह एक सेकंड आ रहा हूं दानिश, लेकिन बताइए मनगढ़ंत कैसे हुआ कहानी? सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि वो चीजें जो मिलाई जाती हैं जो इस्लाम में नाजायज है। आटा में क्या मिलावट होती है? आटे में कोई मिलावट नहीं है, कतई नहीं है। तो क्यों अगर कोई प्रोडक्ट में क्या मिलावट होती है? सुनिए सर, उस पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों? जिस तरीके से हमारे पास सुअर की चर्बी है, उसका गोश्त है, अगर वो किसी में मिलाया जा रहा है तो हमारे लिए नाजायज है। कादरी साहब, झाड़ू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पोछे में सुअर की चर्बी मिलाई नहीं कर रहा हूं मैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट में सुअर की चर्बी मिलाई जाएगी। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सर्च करके देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। सुनिए, साजिश। अरे रुक जाइए, अरे साहब आपको साजिश नजर आने लगी, अब आपको साजिश नजर आने लगी। आटे पर हलाल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, वो साजिश नजर नहीं आती है। जबकि आटे पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? डेयरी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? नहीं सर, आप और इससे क्या मैसेजिंग जा रही है जो नॉन मुस्लिम है? अरे जो अगर आपने कहा कि सुपरमार्केट में मान लीजिए मैं गया या कोई भी इस देश का आदमी गया और किसी प्रोडक्ट पर कादरी साहब वो देखता है हलाल सर्टिफिकेट, डेयरी उत्पाद, कपड़ा पर, चीनी पर, नमकीन पर, मसाले पर, अरे केस दर्ज हुआ है। सुनिए ना, डेयरी उत्पाद पर, सुनिए ना, अभी कहिए तो शलमड़ी से पूछवा दूं, डेयरी उत्पाद पर 120B धारा में केस दर्ज हुआ है, कपड़ा पर 153 में, चीनी पर 298, नमकीन पर 384, मसाले पर 420, साबुन पर 467, सौंदर्य उत्पाद पर 468, स्वास्थ्य उत्पाद पर 471। अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। कपड़े पे किस बात का हलाल, चीनी पे किस बात का हलाल, साबुन पर किस बात का हलाल, हम इसकी तायद नहीं करते। अगर कोई तो ये अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है, गलत, बिल्कुल गलत है, गलत बिल्कुल गलत है। और साजिश की बात, दानिश कुरैशी, अगर कोई नॉन मुस्लिम सुपरमार्केट में जाता है और अगर किसी प्रोडक्ट पर वो हलाल सर्टिफाइड देखता है तो पहली बात, जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, उसके दिमाग में पहली छवि क्या उभरेगी? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब हिंदुस्तान संविधान से चलेगा और यहां पर कोई संस्था ही नहीं बनी सरकारी जो इसको सर्टिफाइड करे, तो जो बात सुबह ही कह रही थी, जमीयत उलेमा सर्टिफाइड करेगा क्या? कोई प्राइवेट संस्था, कोई प्राइवेट ट्रस्ट सर्टिफाइड करेगा क्या? और उनको टैक्स का पैसा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, तब तक बराए मेहरबानी कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सारी दुनिया में इस्लाम ने एक सिस्टम दिया है और हलाल उसका एक पार्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नंबर बात, तो देखिए ये बीच, सुन लीजिए, मांस पर, आटा, साबुन, मसालों पर नहीं। दानिश को काफी देर बाद मौका मिला, उनको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, फिर बोलिएगा। बोलिए दानिश।
देखिए दिक्कत क्या है कि ये बेचारे समझ बिना के लोग हैं और सिर्फ चाटुकारिता से ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। अभी सुनने से पहले तो मतलब वो अरे पर्सनल मत होइए ना, आपको समय दिया तो बोलिए ना, फिर वो आएंगी बीच में, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। दानिश बोलिए, नहीं रुक जाइए, अरे रुकिए, नहीं, मैंने एक मिनट, सुबह एक सेकंड, मजाक बनाते हैं आप इस्लाम का। सिर्फ मांस या मीट हलाल होता है इस्लाम के हिसाब से, आटा साबुन तेल मसाले नहीं होते। ठीक, सुबह एक सेकंड, दानिश बोलिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलिए। हाँ, अब सवाल यह है कि इस्लाम का जो निजाम है उसके अंदर में तमाम चीजें हलाल की कैटेगरी में आती हैं, चाहे आटा हो, चाहे लोटा हो, चाहे पजामा हो, चाहे कुछ भी हो। इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। सुनिए, दूसरे नंबर की बात कि प्राइमरीली चीजों को फोकस करने की बात है, उसमें जो खाने का जो तरीका है, अगर खास तौर पे नॉन वेजिटेरियन चीजों की बात की जाए, उस पर फोकस ज्यादा किया जाता है आम कॉन्सेप्ट में। लेकिन दूसरे नंबर की बात, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर किसी ने सर्टिफाइड नहीं किया है, सबसे पहली बात तो आप रोकने वाले कौन है? क्या किसी ने प्रतिबंध लगा रखा है भाई हलाला के ऊपर? नहीं तो अब लग जाएगा ना हलाल के ऊपर। सुनिए, आप हलाला पर चले गए, मैं खत्म करूं, हलाल बोलते बोलते हलाला पर चले गए। सुनिए, मैं आपको बताऊं। अब सवाल यहां आके ये खड़ा है कि आप मुझे ये बताइए कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए हमें जो इजाजत संविधान से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत जो मिली है, अच्छा, हमें हमारा मजहब जिसकी इजाजत तो कानून ने कहा है क्या? कानून ने कहा है क्या कि हर एक संस्था उठ जाए कि ये हम अपने धर्म के हिसाब से सर्टिफाइड कर रहे हैं? अब बिल्कुल, क्यों नहीं है? क्या पाबंदी है? मुझे बता दीजिए, नहीं, अब तो पाबंदी लग रही है भाई, अब तो लग रही है सर, रुकने जा रही है। पाबंदी किस चीज पे लग रही है? समझिए, आप दो चीजों को मिक्स मत करिए, बहुत चालाकी से आप बात कर रहे हैं पंडित जी। मैं बताऊं पाबंदी किस चीज पे लगी है। पाबंदी 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, 15 सेकंड। हाँ, मैं बिल्कुल खत्म कर लूं। पाबंदी हम उस पे चीज लगने, पाबंदी लगने की बात है जो लोग इस हलाल सर्टिफिकेट के अंदर में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ अपना हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने की कौन पाबंदी लगा सकता है? योगी जी तो क्या ना मोदी जी लगा सकते हैं, ये इंटरनेशनल मामला है, तमाम दुनिया के मुसलमान। अरे इंटरनेशनल सुनिए ना, मत इंटरनेशनल जाइए। ठीक है, तो वही बोलिए, आप कुछ कह रही थी। देखिए, यहाँ पे एक सबसे खतरनाक बात जिस पे हमारा बार बार ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि कोई भी कंपनी, अगर आप भी कल को कोई कंपनी खोलते हैं, कोई बहुत देशभक्त राष्ट्रवादी व्यक्ति भी कोई कंपनी खोलता है और वो पैसा कमाना चाहता है अपनी कंपनी से, तो वो मजबूर हो जाएगा हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास जाने के लिए। हलाल सर्टिफिकेट और मुसलमान खरीदेगा ही नहीं, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास जाने के हमारा बिजनेस खराब होगा उसमें, हिंद के पास जाने के लिए भी नहीं कर पाएंगे। अगर पतंजलि को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई सारे लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, तो उनको इन तीनों कंपनीज के पास जाना पड़ेगा हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए। उनको 50,000 रुपए पर सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे। अब वो 50,000 रुपए जो भारत की हर कंपनी से ये कंपनियां ले रही है, वो कहां नहीं, मैं इस पर भी आऊंगा। कादरी साहब, ये है मेन मुद्दा। कादरी साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शलभ मणि जी लंबे समय से बात एक सर्टिफिकेशन 50,000 रुपए एक जो कंसर्न रेज किया सुबोही ने कि ये पैसा कहां जा रहा है भाई। पहले भी बातचीत उठी है कि हलाल का जो ये नेटवर्क है, इसका आतंक से कनेक्शन जुड़ता है। खाने पीने के दूसरे सामान पर हलाल का सर्टिफिकेशन क्यों है? अरे रुक जाइए दानिश, रुक जाइए, बातें उठी हैं। अरे सुनिए, आप आरएसएस का फंड कहां से आ रहा है आपको पता है? आपके पास कोई जानकारी है? अब ये आरएसएस कहां से आ गया भाई बीच में? अरे तो सीधी सी आपकी सुई जाकर आरएसएस है क्या? शलभ मणि, एक मिनट, शलभ मणि को जवाब देने दीजिए। शलभ मणि जी, कल को अगर आपको भारत के हर प्रोडक्ट पे 5% टैक्स देना पड़े कि ये राम मंदिर निर्माण के लिए ये टैक्स आपको देना है, तो क्या आप ये नहीं बोलेंगे? वो तो बनने पर इतना बवाल, क्या बात कर दिया? सुबह मत घुमाइए अरे नहीं, सुबह यहाँ तो राम मंदिर बनने पर ही इतना बवाल, टैक्स लग जाए तो पता नहीं क्या होगा इस देश में, लगना भी नहीं चाहिए। खैर, शलभ मणि की बात, रुक जाइए दानिश प्लीज, शलभ मणि को बोलने दीजिए। नहीं, देखिए राकेश जी, मैं सुन रहा था, कादरी साहब ने बहुत वाजिब बात कही। कादरी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, जो तमाम सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर अगर कोई लिख रहा है तो गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं
कि ये देश संविधान से चलेगा। आप इस देश में संविधान से हटकर कुछ नहीं कह सकते कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं पे शरीयत के कानून चल रहे हैं, कहीं पर कोई और कानून चल रहा है। उधर गाजा पर इजराइल चढ़ा हुआ है, लगातार उनकी आतंकी घटनाओं का जवाब दे रहा है, रोस्ट होके पड़ा है आतंकियों को। तो दुनिया में हो रहा है उससे क्या मतलब है। हमारे संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में बना है और हम इस देश में रहते हैं। हमारे लिए धर्म से ऊपर है हमारा संविधान। हमें धर्म से ऊपर संविधान को रख के देखना है। अगर कोई चीज तय हुई है, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो लोग हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनको कौन से कानून के दायरे में रहकर उनको अधिकार प्राप्त हुआ। उनको कहीं अधिकार प्राप्त नहीं है। और ऐसे में अगर ये गैर कानूनी तरीके से हो रहा है तो जाहिर तौर पर ये गैर कानूनी तरीके से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका इस्तेमाल भी गैर कानूनी चीजों में हो रहा है, तमाम सारी गलत चीजों में हो रहा है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो बैठ के सर्टिफिकेट बांटे और इसीलिए जांच हो रही है। जांच होनी जब शुरू हुई है तो बहुत सारे लोगों में हड़कंप है, बहुत सारे लोगों में परेशानी है, लेकिन ये जांच अपने मुकाम पर और ये बौखलाहट उसी लिए कादरी साहब आपने बात बिल्कुल ठीक कही जिससे सहमत शलमड़ी भी है। देखिए लेकिन सुनिए ना, सवाल भी लीजिए। जो अभी दानिश कह रहे थे आटा पर भी हलाल चलेगा, आप तो कह रहे थे आटा में हलाल हो ही नहीं सकता है, वो तो कह रहे हैं क्या दिक्कत है। देखिए राकेश, हमारे अपने देश की खूबसूरती यह है कि जब कभी हमारे पास नवरात्रि शुरू होती है तो उसके यानी हिंदू भाइयों के अतराफ अकनाफ उनके बस्तियों के करीब में मांस की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। ये हमारे अपने देश की सभ्यता है, ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है। तो हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, ये तो लड़ाने की कोशिश की जाती है। रहा सवाल साहब कि आटे पर किसी किस्म के कोई हलाल की बात नहीं है, साबुन पर होती है क्योंकि उसके अंदर ऐसा शक किया जाता है कि उसके अंदर सूअर की चर्बी मिलाई गई है, ऐसे नजरिया है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हो। तो इसीलिए वहां पर वो हलाल की सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं। देखिए योगी जी कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी कि पैसा कहां जा रहा है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, यस पूरा अधिकार है ठीक कि वो पैसा कहां पर यूटिलाइज हो रहा वो मालूम करे। और बिल्कुल सही बात है, आप हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी लगाएंगे, तो अभी तो सरकार जांच कर रही है, की जा सकती। तो ये सरकार तो भी जांच की बात कह रही है ना, कि पैसा कहां जा रहा है, कैसे मिसयूज हो रहा है, तो यही तो बात हो रही है। बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, कितना ही है, नहीं एक बात राकेश, कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर होगा। नहीं तो आप कहिए ना सरकार उसकी कोई व्यवस्था बनाए, सरकार व्यवस्था बनाए। नहीं वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।